ये मई 2018 के पहले हफ्ते की बात है कि जब चीन ने ये अमरीकी इल्ज़ाम मुस्तरद किया कि जिबूती में चीनी फौजी अड्डे के करीब अमरीकी जहाज़ों पर लेज़र लाइट फेंके जाने की वजह से कई अमरीकी पायलट जख्मी हो गए थे। उस वक्त पेंटागन ने कहा था कि ये वाक़यात अमरीकी फ़िज़ाया के लिए संगीन तरीन ख़तरा हैं। फिर अमरीका ने अपने पायलट्स को हिदायत जारी की कि वो जिबूती के मखसूस इलाके में परवाज़ के दौरान एहतियाती तदाबीर पर अमल करें, क्योंकि जहाज़ पर फेंकी जाने वाली लेज़र लाइट पायलट को जख्मी या उसे आर्जी तौर पर अंधा कर सकती है और नतीजतन लैंडिंग या टेक ऑफ के दौरान खतरात पैदा हो सकते हैं। पिछले दिनों लाहौर में भी जहाज को लेजर लाइट के जरिए नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई थी। नाजरीन, याद रखिएगा कि लेजर लाइट के नतीजे में जहाज की फ्रीक्वेंसीज तक तब्दील हो जाती हैं। जुलाई 2010 में हथियार बनाने वाली एक अमेरिकी कंपनी रेथियोन टेक्नोलॉजीज ने एक एयर शो के दौरान जहाज को मार गिराने वाली एक मखसूस लेजर टेक्नोलॉजी पेश की, और अब तो दी लेजर क्लोज इन वेपन सिस्टम नामी इस निज़ाम का बजाते खुद भी इस्तेमाल किया जा रहा है। ये तोपों के साथ भी इंतहाई मददगार साबित हो सकता है। इससे पहले मई 2010 में बगैर पायलट वाले एक जहाज को मार गिराने के लिए लेजर टेक्नोलॉजी का कामयाब तजर्बा किया गया। उस वक्त रेथियोन टेक्नोलॉजीज का कहना था कि सोल्ड फाइबर की लेजर से 50 किलोवाट की शुआएं पैदा होती हैं और वो बगैर पायलट वाले जहाज, मॉर्टर रॉकेट और छोटे समुद्री जहाजों के खिलाफ इस्तेमाल की जा सकती हैं। लेजर शुआ की सबसे पहली दरियाफ्त 1960 में हुई थी। तब से इसे बतौर हथियार इस्तेमाल करने की कोशिशें जारी थीं और अब एंटी मिसाइल निज़ाम के तहत इसे अमरीकी और नेटो के बहुत से जहाज़ों जैसे रॉयल बहरिया पर नस्ब किया जा चुका है। लेजर टेक्नोलॉजी को सिर्फ जहाज गिराने के लिए ही नहीं बल्कि कई दीगर अशिया में भी इस्तेमाल किया जा सकता है। अफगानिस्तान में एयरबेस और बगदाद में ग्रीन जोन पर इस तरह की टेक्नोलॉजी बखूबी इस्तेमाल हो सकती है। फिर फरवरी 2011 में यह खबर आई कि दुनिया की पहली एंटी लेजर मशीन तैयार कर ली गई है। जनवरी 2013 में ये खबर गर्दिश करने लगी कि जर्मनी ने ड्रोन को मार गिराने वाली लेजर टेक्नोलॉजी का तजर्बा किया है। तब कहा गया था कि जर्मनी की एक कंपनी ने लेजर हथियारों का ऐसा निजाम इजाद किया है कि जिसकी मदद से 1 मील से जायद फासले से 2 ड्रोन्स तैयारों को निशाना बनाया जा सकता है। इस निजाम को मुख्तलिफ मौसमों में भी आजमाया गया, जो कि बहुत कामयाब रहा। आज सड़क के किनारे नस्ब बम की तलाश लेजर लाइट की मदद से मुमकिन हो चुकी है। चीन से भी ये खबरें बहुत पहले की आ चुकी हैं कि उसने साइलेंट हंटर नामी एंटी ड्रोन लेजर हथियार तैयार कर लिया है, जो आने वाले वक्त का सबसे खतरनाक तरीन हथियार कहला सकेगा। इन सब बातों को जानने के बाद आपको अंदाजा हो गया होगा कि लेजर लाइट कितनी खतरनाक होती है, और जब ये किसी भी मुल्क के जहाजों के ऊपर मारी जाती है तो उस मुल्क को इन लाइटों की वजह से कितने ज्यादा खतरात का सामना होता है।